वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये हम लोग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह में जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कार्यक्रम और अभियान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, उनसे संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। अगला हमारा है महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य के द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ की गई? तो सहर्ष योजना जो है ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल के स्तर पर जो आपके सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा है, ठीक है, उसको जो है विकास करने के लिए ये आपका सहर्ष योजना प्रारंभ की त्रिपुरा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है तेलंगाना सरकार द्वारा कांति वेलुगु योजना के दूसरे संस्करण का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया? तो ये योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है कांति वेलुगु योजना और इसका उद्देश्य है निःशुल्क आंखों की जांच करना। ठीक है, और किस सरकार ने स्टार्ट किया? तो तेलंगाना सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। कांति वेलुगु योजना आपके तेलंगाना सरकार ने। और अभी आपने कौन सी योजना देखी? सहर्ष योजना। सहर्ष योजना किसने प्रारंभ की? तो वो आपके त्रिपुरा सरकार ने प्रारंभ की है। देश में पहली बार किस राज्य के द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई? तो याद रखना, ये जो आपका नीलगिरी तहर है ये एक जो है पशु है और ये राजकीय पशु है तमिलनाडु का। ठीक है, तो तमिलनाडु, हर राज्य का एक राजकीय पशु होता है। तो उसी तरह से तमिलनाडु का राजकीय पशु का नाम है द नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर, और इसके लिए द नीलगिरी तहर परियोजना स्टार्ट की गई। तो ये कहाँ स्टार्ट की जाएगी? तमिलनाडु राज्य में ही स्टार्ट की जाएगी। इसके संरक्षण के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो अब जो है फिर से जिस तरह से आपका राशन मिलता था, अब आपका 31 दिसंबर 2023 तक फिर से राशन मिलेगा। तो 1 जनवरी से ये योजना प्रारंभ की गई है आपका। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये योजना आपके हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। इसका उद्देश्य है कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ाना। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी योजनाएं देखी? कांति वेलुगु योजना कहाँ की? तेलंगाना की। इसके अलावा सहर्ष योजना, वो भी कहाँ की? तो वो भी आपके त्रिपुरा की। ठीक है, और ये आपका एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना हो गया। और ये आपका मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कोष कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसका प्रारंभ जो है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? ये योजना क्यों प्रारंभ की गई? तो ये आपके जो बेघर लोग हैं उनको भूमि उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ताकि वो भी अपनी आजीविका कमा सकें और अपना घर बना सकें। ठीक है, तो इसका योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। ठीक, किस सरकार ने प्रारंभ की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है ये अभी स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके छोटे से बड़े एग्जाम, हर एग्जाम के लिए। 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का। इसके अलावा हर वर्ष जो है 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन जो है ये भी करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये आपका पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, अगला हमारा है सरकारी स्कूलों की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने किस उद्देश्य से यूएल पिन योजना प्रारंभ की? तो यूएल पिन जो है ये क्या है? एक यूनिक जो है आपके लैंड्स के लिए, यानी कि भूमि के लिए नंबर दिया जाएगा। जिस तरह से आपका आधार कार्ड का नंबर होता है उस तरह से आपके भूमि का जो है एक नंबर दिया जाएगा।
ठीक है ना। तो भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना ये आपके यूएल पिन योजना का उद्देश्य है। और कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो इनका नाम है आर.के. माथुर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो पहले एक योजना थी जिसका नाम था अडॉप्ट ए हेरिटेज। ठीक है, यानी कि धरोहर को गोद ले योजना इस तरह से थी, अडॉप्ट ए हेरिटेज। अब इसके स्थान पे कौन सी योजना स्टार्ट कर दी गई है, मतलब इसी योजना का नाम बदल के समझ लीजिए, आपका स्मारक मित्र योजना को लॉन्च किया गया है। ओके, तो हमने कौन कौन सी योजनाएं देख ली। सबसे पहले हमने देखा सहर्ष योजना, कहाँ पे स्टार्ट किया गया, त्रिपुरा राज्य में। उसके बाद हमने देखा कांति वेलुगु योजना, कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तेलंगाना सरकार के द्वारा, और निःशुल्क आंखों की जांच करने के लिए। फिर हमने देखा द नीलगिरी तहर परियोजना, जो कि आपके तमिलनाडु में स्टार्ट की गई, राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए। फिर हमने एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से स्टार्ट किया गया ये देखा, तो 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया गया एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या स्टार्ट किया, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ाना था। फिर हमने देखा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार क्षेत्र, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है उन लोगों को भूमि उपलब्ध कराना, और किसने स्टार्ट किया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे स्टार्ट किया। फिर हमने देखा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे कि 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कब तक हम करेंगे, 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, और प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हमने देखा कि पंजाब सरकार ने स्कूलों को दिल्ली के तर्ज पे यहाँ पे विकसित करने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, किसने, पंजाब सरकार ने। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने स्टार्ट किया यूएल पिन योजना, और इसका उद्देश्य क्या है कि भूमि के जो अभिलेख हैं उनका डिजिटलीकरण करना, प्रत्येक भूमि के जो है टुकड़े को एक डिजिटल नंबर प्रदान करना, इसका उद्देश्य स्टार्ट किया गया कहाँ पे, लद्दाख में। फिर सबसे लास्ट में हमने देखा कि जो है एक स्मारक मित्र योजना लॉन्च की गई, और ये किस योजना का पूर्व रूप है, मतलब इसका पूर्व रूप कौन सा है, तो यह था आपका एडॉप्ट ए हेरिटेज नाम से पहले एक योजना थी, उसकी जगह पे अब स्मारक मित्र योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी योजनाओं से संबंधित रिवीजन थे। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आपके केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। ठीक, तो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगिनी कार्यक्रम, ठीक है, तो साइबर संगिनी कार्यक्रम का नाम है, ये कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो कॉमन सर्विस सेंटर आपने जानते होंगे, सीएससी आपने देखे होंगे अपने आसपास, उसने जो है ओप्पो इंडिया के साथ मिल करके जो है साइबर संगिनी कार्यक्रम स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य 10,000 ग्रामीण और अर्ध शहरी जो महिलाएं हैं इनको साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक करना। ठीक है ना, तो इंटरनेट पे जो है ये अपने ठगी का शिकार ना हो जाए, इसके लिए जागरूक करना उद्देश्य है आपका। सीएससी और ओप्पो इंडिया ने इसे स्टार्ट किया। कार्यक्रम का नाम क्या है, साइबर संगिनी कार्यक्रम। ओके, अगला हमारा है कृषि कार्य में लगी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो सी फीड्स द वर्ल्ड ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया पेप्सिको कंपनी और केयर फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, जो कृषि कार्य में महिलाएं लगी हुई हैं उनको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है, सी फीड्स द वर्ल्ड। ठीक है ना, सी फीड्स द वर्ल्ड ये कार्यक्रम का नाम है, पेप्सिको और केयर फाउंडेशन ने इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, अगला हमारा है केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड जो है ये डीप टेक स्टार्टअप्स को जो है फंडिंग करने के लिए, यानी कि उनको पैसा जो है प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपका डीप टेक स्टार्टअप के लिए प्रारंभ किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अगला हमारा है आयुष मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो स्मार्ट कार्यक्रम किस मंत्रालय का है, याद रखेंगे, आयुष मंत्रालय का है स्मार्ट कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य क्या है, तो आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, किस कार्यक्रम का, स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है। ओके, अगला हमारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जो कि आपके नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें देश भर के आपके ब्लॉक जो है उत्थान के लिए काम किया जाएगा।
राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो अंधता नियंत्रण पॉलिसी यानी कि राइट टू साइट विजन यानी कि सबको देखने का अधिकार, ठीक है। तो इसके तहत अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू किया गया किस राज्य में? तो ये लागू किया गया आपके राजस्थान राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वोक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन प्रारंभ किया गया आपके तेलंगाना राज्य से, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर और आपके ओप्पो इंडिया ने क्या स्टार्ट किया? साइबर संगिनी कार्यक्रम, जिसमें जो है 10,000 ग्रामीण और अर्ध शहरी महिलाओं को साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। सीएससी और ओप्पो इंडिया साइबर संगिनी कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कृषि कार्य में जो महिलाएं लगी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम स्टार्ट किया गया पेप्सिको और केयर फाउंडेशन के द्वारा, ठीक। फिर हमने देखा कि आपके डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड जो है किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देगी? तो जो आपके डीप टेक स्टार्टअप्स हैं इनके लिए जो है डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च किया गया। अगला हमने देखा कि आयुष मंत्रालय द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और ये क्यों प्रारंभ किया गया था? आयुष मंत्रालय ने इसे क्यों प्रारंभ किया था स्मार्ट कार्यक्रम को? तो आयुर्वेद में जो आपके वैज्ञानिक अनुसंधान है उनको बढ़ावा देने के लिए। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी कि ब्लॉकों के उत्थान के लिए जो है ये कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट किया गया? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, तो इसे स्टार्ट किया गया आपके नई दिल्ली से। नेक्स्ट हमारा था जो आपका महत्वाकांक्षी योजना है अंधता नियंत्रण पॉलिसी राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। तो अंधता नियंत्रण पॉलिसी आपके राजस्थान में प्रारंभ की गई। और वोक्सन यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लड़कियों के लिए लॉन्च किया। और कहाँ पे ये लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपके तेलंगाना राज्य में, ठीक है। तो ये हमने जो है इसका रिवीजन भी कर लिया तुरंत। अब जो है हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में जो आपके राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। तो पहला है हमारा किस राज्य के द्वारा संविधान साक्षरता अभियान, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे ये वाला अभियान। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया। तो इसे जो है कोल्लम जिला में प्रारंभ किया गया। और कोल्लम जिला कहाँ पे है? तो केरल राज्य में है। यहाँ पे प्रारंभ किया गया आपका संविधान साक्षरता अभियान, ठीक है। तो संविधान साक्षरता अभियान याद रखेंगे, कोल्लम जिला केरल में, ओके। इसके बाद अगला अभियान जो है वो है हमारा किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? तो प्रज्वला चैलेंज ये लॉन्च किया गया आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य आप याद रखेंगे रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना, ठीक है ना। तो प्रज्वला योजना है, ये उज्ज्वला योजना नहीं है, ये प्रज्वला योजना है, महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। और ये प्रारंभ किसने किया? तो प्रारंभ किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। फिर अगला हमारा जो अभियान है वो आपके स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्टार्ट किया था एक निजात अभियान, ठीक है ना। इसको अभी हाल ही में अमेरिका के IACP 2022 पुरस्कार भी इसे प्रदान किया गया, ठीक है। निजात अभियान जो था छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्टार्ट किया था। इसको जो है अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। तो निजात अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा नशा मुक्त समाज बनाने के लिए इसका उद्देश्य मतलब इस अभियान को प्रारंभ किया गया था। और इसे अमेरिका का जो है IACP 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो मिशन 929 ये प्रारंभ किया गया कहाँ पे? तो ये प्रारंभ किया गया है त्रिपुरा राज्य में प्रारंभ किया गया मिशन 929, ठीक है। किसने स्टार्ट किया? तो भारत के निर्वाचन आयोग ने। अगला हमारा है किस राज्य ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान प्रारंभ किया? तो दीदी जो है ये आपका दीदी नहीं था, ये आपका क्या था? दीदीर था, ठीक है ना। तो दीदीर जो है सुरक्षा कवच अभियान, तो दीदी आपकी कहाँ पे है? तो ये है आपके पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य के द्वारा नगरीय निकायों के लिए 100 दिनों का ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया? तो ग्लोबल सिटी अभियान ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। किसके लिए? नगरीय निकायों के लिए। और 100 दिनों का ये आपका ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है। अगला हमारा है नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को प्रारंभ किया गया? तो समुद्रयान मिशन को प्रारंभ किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो समुद्र के अंतर जो है 6000 मीटर की गहराई तक जो है एक आपका यान भेजा जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा आपका मत्स्य,
ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पिछले वर्ष पढ़े थे। मत्स्य 6000 इसका नाम होगा। 6000 मीटर की गहराई में जाके जो है ये आपके समुद्रयान मिशन को ये आपके कार्य करेगा, समुद्रयान मिशन के लिए। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इससे प्रारंभ किया समुद्रयान मिशन को। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा पर्यावरणीय बुनियादी ढांचा की निगरानी के लिए। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, इन 2 कार्यों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा 27 जनवरी 2023 को जिला स्तर पर शिकायत निवारण मंच निधि आपके निकट 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका इंपॉर्टेंट संस्था है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, EPFO संस्था है। तो इसने स्टार्ट किया निधि आपके निकट 2.0, और याद रखना कि ये प्रत्येक जिले में स्टार्ट की जाएगी निधि आपके निकट 2.0। ठीक है ना। और ये क्या है? एक आपका शिकायत निवारण मंच है, जो आपके कर्मचारी जो पैसा पाते हैं सरकार से, उनके लिए आपका मंच है निधि आपके निकट 2.0। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से अभियान को हमने देखा अभी हाल ही में। तो पहले हमने देखा सबसे पहले आपका संविधान साक्षरता अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया कोल्लम जिला केरल में। फिर आपका आता है प्रज्वला चैलेंज, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संविधान साक्षरता अभियान कोल्लम जिला केरल में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट हमारा था निजात अभियान, किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था छत्तीसगढ़ पुलिस ने, जिसको जो है अभी आपका IACP जो है 2022 पुरस्कार से प्रदान किया गया। ये अमेरिका का पुरस्कार है। और इसका उद्देश्य क्या था निजात अभियान का? तो इसका उद्देश्य था नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। भारत के निर्वाचन आयोग ने मिशन 929 कहाँ पे प्रारंभ किया? तो मिशन 929 प्रारंभ किया गया आपके त्रिपुरा राज्य में। दीदीर सुरक्षा कवच अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया आपके पश्चिम बंगाल में। नगरीय निकायों के लिए 100 दिनों का एक ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया किस राज्य में? तो ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके अलावा नीली अर्थव्यवस्था यानी कि आपके महासागरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक आपका समुद्रयान मिशन प्रारंभ किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, जिसके अंतर्गत आपका यान क्या है? जिसका नाम है मत्स्ययान। ठीक है, मत्स्ययान, जो कि आपके 6000 मीटर गहराई पर जाकर आपका इस मिशन को जो है पूरा करेगा। अगला हमारा है केंद्र सरकार के द्वारा किस उद्देश्य से एक आपका राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने की। उद्देश्य था आपका ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचा की निगरानी के लिए इसे प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर आपका निधि आपके निकट 2.0 जो है ये आपके शिकायत निवारण मंच है। ठीक है, जो कि आपके प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? EPFO के द्वारा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण अभियान थे, कार्यक्रम थे और योजनाएं थी। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, तो वीडियो आप लाइक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर सकते हैं, दोस्तों के पास अपने शेयर कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया हो। और जो भी आपकी बातें हो, कुछ आप कहना चाहते हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।